जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आदहिदं कादवं यदि सक्कदि परहिदं पिकादवं, आदहिद परहिदादो आदहिदं सुखुकादवं। जैन आगमों की इस गाथा में हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश, उपदेश, निर्देश छुपा हुआ है। यदि हम उस पर गहराई से ध्यान दें तो हम भली भांति आत्महित कर सकते हैं, और यदि उससे भटके तो हमको सब कुछ मिला हुआ भी न मिले हुए के समान रह जाएगा। इसलिए मैं इस गाथा की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। और गाथा भी किसी एक आचार्य की लिखी हुई नहीं है, किसी एक ग्रंथ की नहीं है। जैसे बहुत गाथाएं हैं ना, जैसे अरस मरूव मगंधम अलिंग ग्रहण की गाथा है, वो शाश्वत गाथा है जैसे सनातन। ऐसे ही ये गाथा सनातन गाथा है। कोई पता नहीं अगर गौतम स्वामी ने ही लिखी हो तो। माने इतनी महत्वपूर्ण ये गाथा है, सब आचार्यों को प्रिय है। इसलिए हम सब आत्मार्थी भाई बहन जिन्होंने आत्महित का संकल्प लिया है, आत्महित की प्रतिज्ञा की है, वे उस आत्महित के कार्य में सफल हो जाएं, इसलिए हम इस चर्चा को कर रहे हैं। इस गाथा की काफ़ी चर्चा हम आज दिन में कर चुके हैं। इसका सीधा सच्चा अर्थ भी इतना सा है, एक दफे दोहरा देता हूँ। कोई नए भाई बहन हो तो आप इसका एक दफे, जब तक मूल गाथा और उसका अर्थ पता नहीं होगा तो आगे की चर्चा समझ में नहीं आएगी। इसलिए मूल गाथा और जो याद कर लें वो तो शाबाश। ये गाथा याद करने लायक है, इसलिए इसे याद कर लो। इसका अर्थ भी बिल्कुल कठिन नहीं है। कुछ इससे सरल गाथा भी शायद कोई दूसरी नहीं मिलेगी आपको। गाथा सरल भी बहुत है। देखो क्या है इसमें, आदहिदम कादवम मतलब आत्मा का हित करना चाहिए। यदि सक्कदि परहिदम पिकादवम, यदि शक्य हो तो परहित भी करना चाहिए। लेकिन आत्महित और परहित में से कोई चुनना ही पड़ जाए, ऐसी बहुत खतरनाक स्थितियां जीवन में हमारे सामने आती है कि जब हम दोनों में से एक को हमें चुनना ही पड़ता है, मजबूरी में ही सही। तो बोले जब आत्महित और परहित में से किसी एक को चुनना ही पड़े तब क्या करें, तब क्या करें?
तो बोले तब आत्महित को चुन लेना, परहित की चिंता मत करना। बहुत सीधा सच्चा गणित है। अगर पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो मुझे बुझाने जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन मेरे भी लगी हो तो देखो कितना गजब, बहुत सुंदर गाथा है, मेरे चित्त में घूमती रहती है, मेरे जीवन का प्रेरणा स्रोत है। मुझे स्वाध्याय करने के लिए कौन प्रेरित करता है? ये गाथा। ये गाथा मेरा कुतुबनुमा है। जैसे वो कुतुबनुमा देख करके नाव घुमा लेते हैं, जहाज घुमा लेते हैं, बस हम लिखते पढ़ते यही काम करते हैं। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। दो में से एक चुनना हो तो किसे चुनना? चुनना ही पड़ जाए। कैसी खतरनाक स्थिति आती है कि नहीं? डॉक्टर कहता है किसे बचाएं, और आपको छाती पर पत्थर रख के निर्णय लेना पड़ता है कि नहीं? तो आचार्य देव कहना चाहते हैं कि आत्महित करो। हम मना नहीं कर रहे परहित के लिए, लेकिन यदि शक्य हो, अभी इसमें बहुत माल है, यदि शक्य हो, अभी इसे खोलना है मुझे, इसमें तो बहुत माल है। इतना सा कह के तो जाने क्या कह दिया। यदि शक्य हो तो हम परहित की मना नहीं कर रहे, करो, वो भी करो यदि शक्य हो तो। लेकिन आत्महित और परहित में से कुछ चुनना पड़े तो कभी भी आत्महित को गौण मत करना, परहित को ही गौण करना। कभी भी कोई काम कर रहे हो, कुछ भी धर्म ध्यान साधना कर रहे हो, तो अपना छोड़ के दूसरे का भला करने मत जाना। अगर मेरी साधना मेरे घर अच्छी हो रही हो तो देवलाली जाना कि नहीं? बोल भाई, अकबर ने पूछा बीरबल, अगर तुम्हारी मेरी दोनों गाड़ी में आग लगे तो किसकी बुझाओगे? बोले तुम तो मेरे मंत्री हो वफादार। बोले महाराज क्षमा करना, पहले मैं मेरी दाढ़ी बुझाऊंगा। बहुत बड़ा विज्ञान है, और बहुत हम कई दफे आत्महित को गौण कर देते हैं परहित के चक्कर में, और यही हम मात खा जाते हैं। वही तो टाइम था सामायिक का, तभी तो तुम्हारा उपयोग गहरा लग रहा था और तुम उठ के आ गए। उस समय लगने देते, चिंता की बात नहीं थी। उसका टाइम हो गया, उसका टाइम हो गया, होता रहेगा सभी का टाइम। गजब की कारिका है, गजब की गाथा है। आदहिदम कादवम जदि सकरि परहिदम पिकादवम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुखुकादवम। अब इसमें अपन चर्चा कर रहे थे, बातें तो और है बहुत सारी, लेकिन अपन ये चर्चा कर रहे थे कि जैन आचार्यों ने आत्महित पर इतना जोर क्यों दिया, जबकि दूसरी पार्टी परहित पर बहुत ज्यादा जोर दे रही थी। सारी दुनिया देती है, लोग तो धर्म माने ही परहित समझते हैं। और यहाँ जैन आचार्य क्या कह रहे हैं, क्यों इतना आत्महित पर जोर दे रहे हैं? और हम देख रहे थे कि ये एक बहुत युक्ति संगत बात है। ये इसके पीछे युक्ति है, इसके पीछे विज्ञान है। ये बहुत
प्रैक्टिकल बात है, ये बड़ी अच्छी व्यावहारिक बात है। कैसे, क्या क्या तर्क है? तो हमने एक तर्क तो ये देखा कि बहुत सीधी सच्ची बात है कि जिसने स्वयं का हित किया हो वो ही दूसरे का हित कर सकता है। खुद पैसा कमाया हो, मेरे पास रोटी हो, भोजन हो, कपड़ा हो, तो मैं दूसरे को दे सकता हूं। मेरे पास ही नहीं हो तो मैं दूसरे को क्या दूंगा? मैं खुद भूखा नंगा आपको क्या दूंगा? ऐसे ही सब चीजों में लगाना। मुझे तैरना आता हो तो मैं दूसरे को सिखा सकता हूं। किसी को कार चलाना सिखाता हूं मैं, और मुझे नहीं आता, फिर कोई सीखेगा और मुझे सिखाना चाहिए। अगर मुझे कार चलाना खुद नहीं आता है तो मैं दूसरे को सिखा सकता हूं। तो पहला तर्क तो ये है, आत्महित की प्रेरणा सबसे जबरदस्त इसलिए दी गई है कि तुम जब तक पहले खुद का हित नहीं कर लोगे तब तक दूसरे का हित नहीं कर सकते। बहुत मजबूत तर्क है। और दूसरा तर्क क्या दिया था, याद है? क्या? दूसरा तर्क ये है कि पर का हित तो कोई कर ही नहीं सकता। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बड़े बड़े महापुरुष भी कभी वास्तव में कोई किसी को समझा नहीं सकता। एक ये बात भी हमको बहुत अच्छी तरह वैज्ञानिक ढंग से समझ में आनी चाहिए। श्री कृष्ण जैसा चतुर कूटनीतिज्ञ कितना चाहता था, महीनों लगाए उसने, इधर से उधर उसकी चप्पलें घिस गई, मगर महाभारत टाल नहीं सके। वो किसी को, दुर्योधन को तो समझा ही नहीं सके, वो युधिष्ठिर को भी नहीं समझा सके। तो दूसरे को समझाना असंभव है। ऋषभ देव भी मारीच को नहीं समझा सके, रावण को कौन समझा? दुनिया में भी देखते हैं, हमारे गांव में एक कहावत चलती है, समझे तो अपने आप से, नहीं तर किसी के बाप से। ऐसी कहावत चलती है, हमने खूब देखा। कई बार कई दिन तक हम दुखी होते रहते हैं, कोई कितना ही समझाता है समझ में नहीं आता है। और एक क्लिक करता है विचार, एक आइडिया जीवन बदल दे। एक विचार आता है कि वो सारा चित्त बदल देता है। दृष्टि बदलनी है, सृष्टि नहीं बदलनी है। मनस्थिति बदलनी है, परिस्थिति नहीं बदलनी है। तो इसलिए सुधरना अपने आप को ही पड़ता है, कोई दूसरा किसी को सुधार सकता नहीं है। मैंने नया पॉइंट घुसा दिया है, दिख गया किसी को? खुद ही सुधरना पड़ता है, दूसरा कोई सुधार सकता नहीं है। कैसे? अगर मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा हो तो टैबलेट मैं खा सकता हूं कि नहीं डॉक्टर साहब? उसी को खाना पड़ेगा। नहीं, मेरे को बहुत प्रेम है उससे, वो कुछ नहीं चलेगा। देखो, कोई, आप समझे? ये मैंने नया पॉइंट घुसाया है इसमें कि पहले अब तक तो का कोई दूसरे का हित कर नहीं सकता, उधर से बोला करने वाले की तरफ से। अब इधर से बोल रहा हूं कि आपको खुद ही समझना पड़ेगा, कोई नहीं। आप समोसरण में भी पहुंच जाओ तो खुद ही समझना पड़ेगा, वहां भी वो नहीं समझाए। आप चाहे मंदिर में प्रतिमा जी के सामने समझो,
चाहे साक्षात समझो, लेकिन जब समझोगे तब खुद ही समझना पड़े। अब इधर से ले रहा हूं मैं, आत्म बलम बलम पर बलम दुर्बलम। क्या संस्कृत में कहावत है, आत्म बलम बलम पर बलम दुर्बलम। हिंदी में भी बोलते हैं हमारे यहाँ तो, अपना हाथ जगन्नाथ। कहते हैं ना, अपने मरे बिना मोक्ष थोड़ी मिलता है। तो जब भी समझना पड़ेगा, कोई भी समझाए, लेकिन समझना तो खुद ही पड़े। जैसे दवाई खुद खानी पड़ती है, जैसे भोजन खुद करना पड़ता है। मुझे कोरोना हुआ हो तो ऑक्सीजन कौन ले लेगा? कोई और ले सकता है? कौन ले? विपुल भाई बताओ। मैं सबसे पहले जिंदगी में प्रवचन करने निकला था तो विपुल भाई के घर गया था। बहुत पुरानी बात हो गई, 40 साल हो गए। इनके पापा मम्मी ने बहुत प्यार दिया। खुद कर ऑक्सीजन कौन लेता है? रोटी कौन खाता है? आप बना सकते हो, परोस सकते हो। नहीं, बढ़िया हलवा बनाया और परोस दिया, चम्मच में भर के मुंह में रख दिया। अब गटकना खुद पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले दोपहर में बोल रहा था, पॉइंट वही है कि कोई दूसरे का हित नहीं कर सकता, मगर अभी नई बात है। पहले तो ये था कि मैं आपका हित नहीं कर सकता, अभी दूसरी बात है कि आपका हित 3 लोक में कोई नहीं कर सकता। भगवान भरोसे पड़ा रहा। पड़े रहना बेटा, कब तक पड़े रहना है? जब तू चाहेगा, जिस दिन तू खड़ा होगा, उस दिन हिम्मत कर, कमर कस के। जिस दिन तू खड़ा होगा, मुझे गुस्सा आता है, कोई दवाई दे दे, कोई ठीक नहीं। तू ही अपना माइंड सेट कर, अब भी ठीक होता है। कल अभी से बंद, लेकिन तेरे ऊपर डिपेंड है। तो ये तर्क बहुत मजबूत है। कोई किसी का हित कर नहीं सकता, दोनों तरफ से, करने वाले की तरफ से भी और जिसका हित होना है उसकी तरफ से भी। और अब एक अगला तर्क देता हूं आपको। ये बात कितनी व्यावहारिक और वैज्ञानिक है। क्यों जोर दिया जा रहा है आत्महित पर? इसलिए भी दिया जा रहा है कि ये बहुत सरल, सीधा, सच्चा आत्म कल्याण ही विश्व कल्याण का मार्ग है। आत्महित ही विश्व हित का तरीका है, वही सम्यक पद्धति है। विश्व शांति का मूल आत्म शांति है। तरीका गलत मत अपनाओ। केवल ज्ञान करने के लिए एक एक पदार्थ नहीं जानना है। आप जहां केवल ज्ञान की खदान है वहां झांको। तो विश्व शांति, विश्व कल्याण, विश्व हित, जो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये कहां से शुरू होती है? जड़ कहां? आत्महित में। कैसे? कैसे? मुझे मेरी कॉलोनी पूरी साफ करनी है, समझ लो मैं उस कॉलोनी का नेता हूं और मुझे पूरी कॉलोनी साफ करनी है। ये कितना बढ़िया तरीका है कि हर आदमी अपना आंगन साफ कर ले। नहीं, विश्व शांति करनी है तो जैन आचार्यों का ये उपदेश विश्व शांति की दृष्टि से भी बहुत सुंदर संदेश है। सबको का सब अपनी अपनी दाढ़ी बुझा लो ना, बुझ सकती है।
आप मुझे खाना खिलाओ, मैं आपको खिलाऊं, क्यों? आप अपना खा लो, मैं अपना खा लो, चैन से खाओगे, आप भी मैं भी, अच्छा वो ही रहेगा ना। अच्छा तरीका ही है। समझना जरा, समझ रहे हो? ये नया पॉइंट समझ में आ रहा है कि विश्व शांति का तरीका यही है कि सब आत्म शांति करें, नहीं तो विश्व शांति भी नहीं होगी और आत्म शांति भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। फिर सब अपना अपना काम करें तो सहज सबका काम भी होगा। इसलिए भी ये बात जैन आचार्यों का ये निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम तो आदि हिदम का दम। और अगला एक पॉइंट है जबरदस्त, पर का हित करना वो एक कठिन काम है, वो उसके लिए एक ट्रेनिंग चाहिए, वो एक प्रशिक्षण मांगता है। हर आदमी, ये जति सक्कदी का है ना, हर आदमी परहित कर नहीं सकता। जितना जो कुछ पॉसिबल भी है, जितना जो कुछ पॉसिबल भी है, 1%, 2%, 10%, जितना भी, वो भी कोई भी नहीं कर सकता है कभी भी किसी का। इसके लिए बाकायदा ट्रेंड आदमी चाहिए, उसने उसकी ट्रेनिंग मिलती है। समझ में है बात? खुद सीख लेना अलग बात है, लेकिन दूसरे को सिखाना नहीं। खुद सीख सकते हैं, लेकिन दूसरे को सिखाना, अरे रोटी बनाना सिखाना, रोटी बना के खा सकता हूं, सिखाना हो तो एक दिन कह दिया मेरे दोस्त ने, तुम रोटी बना लेते हो? हाँ बना लेता हूँ, मुझे सिखाना। तो मैंने कहा ऐसे आटा लगाओ, तो उसने पानी ज्यादा डाल दिया, फिर मैंने कहा कम डालो, फिर वो बात बिगड़ गई। फिर मैंने कहा ऐसे लोई बनाओ, फिर समझ में नहीं आई। फिर बोले बेलें कैसे? मैंने कहा इस पर बेलन रखो और चलाओ, तो जोर से दबा दिया उसने, वो लोई दब गई, बिलती नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसे जोर नहीं लगाना था, हल्का रखना था। हल्का रखा तो वो बिलती नहीं है, तो कितना जोर लगाना मैं कैसे समझाऊं? वो लोई बेलना है, वो लोई समझ गए आप लोग क्या बोलते हैं यार? क्या हम हिंदी वाले ऐसे ही है भैया, हमें बुलाओगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। वो जो रोटी का गोला होता है उसको हम लोग लोई बोलते हैं। तो उसको जब बेलना है, बेलन चलाना है, तो बेलन पर जो प्रेशर देना है वो एक सुनिश्चित डिग्री में देना है ना, ना कम ना ज्यादा। ज्यादा दे दो तब भी नहीं मिलेगी, कम दे दो तब भी नहीं मिलेगी। तवे पे छोड़ देना, कितनी देर छोड़ देना, फिर पलट देना, फिर कैसे पलट देना। रोटी बना के खाना आसान है, मगर किसी दूसरे से उससे उसको सिखाना, समझना, ये बहुत परहित करो, परहित करो, परहित करो, सारी दुनिया परहित करो, परहित करो। परहित करना आता है? पहले तो हित किसे कहते? होश है? क्या बोला? हित किसे कहते हैं? होश है? ज्यादातर लोग परहित के नाम पर का अहित ही कर रहे हैं। खुद रास्ता पता नहीं, पर हित माने क्या? एक बच्चा शास्त्री पढ़ रहा है, आप उसका हित करने के लिए उसे IAS बना दो? नहीं, हम तो हित कर रहे हैं। आप हित कर रहे हो? हित ज्यादातर लोग हित के नाम,
हित माने क्या? हित हित समझना बहुत जरूरी है। हित नहीं पता, बड़ा कठिन काम है। हित और अहित की कंसेप्ट को समझना। हित माने क्या और अहित माने क्या? किसी को रोटी खिला देना, रुपए पैसे दे देना, एसी लगा दो, क्या हित क्या होता है? क्या हित? हित की परिभाषा है। एक मुनि महाराज, आप अपनी साधना कर रहे हैं, आप उनको दे दो एक मोबाइल फोन उनका हित करने के लिए। मैं आपको बहुत बारीक बात बता रहा हूं, ज्यादातर लोग माँ बाप तक भी सोचते हैं हम बच्चों का हित कर रहे हैं। हित, हित जानते हो किसे कहते हैं? हित, हित की खबर है? हित किसे? परोपकार करने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। परहित करने के लिए, देखो जैन आचार्य परहित के खिलाफ नहीं है, लेकिन परहित उन्होंने शर्त लगाई, यदि कदी संभव है, कौन किसका हित कर सकता है? कोई भी किसी का हित नहीं कर सकता। कभी भी उठा के आप किसी को भी कुछ भी बोल दो, सुनाने सिखाने लग जाओ, ऐसे नहीं। उसके बाकायदा सब डूज और डू नॉट्स है, उसका कानून है पूरा, उसकी पूरी आचार संहिता है। कब कौन किसको क्या कैसे, कब कौन किसको कैसे कब समझाना, इसका भी फर्क है। कभी भी नहीं नीकी पे फीकी लगे बिना अवसर की बात। आप कभी भी कुछ भी नहीं सुना सकते, किसी को भी नहीं सुना सकते, उसका बहुत पूरा कानून है शास्त्रों में। मुनि महाराज को भी, आपको पता है, हमारे शास्त्रों में दो काम होते हैं, एक मुनि दीक्षा और एक वाग दीक्षा। मुनि दीक्षा देने के बाद भी मुनियों को उपदेश का अधिकार नहीं दिया। उपदेश का अधिकार जब आचार्य उपाध्याय उन्हें विधिवत महीनों ट्रेनिंग देते हैं, और जब वो ट्रेंड हो जाए तब उसका बाकायदा वाग दीक्षा का महोत्सव होता है। आचार्य उसे वाग दीक्षा देते हैं और तब वो बोल सकता है, ऐसे नहीं बोल सकता। कोई भी किसी को उपदेश नहीं दे सकता, बड़ा खतरनाक काम है। हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है, आपने सुनी होगी, लेकिन वो जैन शास्त्रों की कहानी है, ये पता नहीं होगा आपको। प्राकृत में आती है, मुझे ओरिजिनल याद है, प्राकृत में याद है वो कहानी। कहानी वही है कि वो चिड़िया बंदर को सीख देती है ना, चिड़िया ने बंदर को सीख दी कि बारिश में ठिठुर क्यों रहे हो, तुम्हारे तो आदमी जैसे हाथ पैर भी है, मेरे पास तो वैसे हाथ पैर नहीं, फिर भी मैंने अपने लिए देखो एक क्या सा प्यारा सा घोंसला बना लिया। अब बारिश आ रही है तो मैं शांति से बैठी तो हूँ, तुम भी अपने लिए एक घोंसला बना लो। ऐसी पूरी कहानी प्राकृत में है, वो ऐसे है वो। वानर पुरिसोऽसि तुमं निरर्थयं वहसि बाहुदण्डायं, किं न करेसि घरं तुम करेसि कुंडे पड़ालायम। अरे बंदर, तुम क्या ठिठुरते हो? तुम क्यों नहीं अपने लिए घर बना लेते मेरी सी तरह? फिर क्या हुआ था पता है? तो किसी को उपदेश देना वो आसान काम नहीं है। कोई भी किसी को उपदेश नहीं दे सकता, उसके लिए बहुत अच्छा भाषा शास्त्र, व्याकरण, समाज शास्त्र, व्यवहार ज्ञान, मनोविज्ञान, दुनिया भर की चीजें आनी चाहिए।
तभी आप किसी का हित कर सकते हो। कोई उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में लिखा है, गजानाम पंक मग्नानाम गजा इव धुरंधरा। गाड़ी जो कीचड़ में फंस गई है, दलदल में, उसे कौन निकाल सकता है? कोई मरियल कुतिया नहीं। गजानाम पंक मग्नानाम गजा इव धुरंधरा। ये दुनिया मोह के कीचड़ में फंसी हुई है, इसे हित की बात सुनाओ तो भड़कती है। तुम निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह के तुम भोग सकते हो। दूसरे का हित करने के लिए सीमा पे हर आदमी जा सकता है? पुलिस का काम हर आदमी कर सकता है? पुलिस को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है सालों, तब जाकर के पुलिस, और हर आदमी करना चाहे तो क्या होगा? मरेगा, पिटेगा ना, तो दूसरे का हित कर पाएगा और अपना और खराब करेगा। तो इसलिए बहुत गजब की बात है ये कि कोई किसी का हित करने के लिए बाकायदा प्रशिक्षित हो। जैसे स्कूल में कोई टीचर ऐसे ही बनता है क्या? बीएड करनी पड़ती है तब जाके बनता है। ऐसे ही परहित करना भी हो तो उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बहुत कुछ आना चाहिए, ऐसे ही कर नहीं सकते। एक राजकुमार को खांसी हो गई, बहुत तेज खांसी हो गई और खांसी ठीक ही नहीं हो रही। आखिरकार राजा क्या करता? इकलौता उत्तराधिकारी वही। तो राजा ने घोषणा की कि जो कोई मेरे बेटे की खांसी ठीक कर दे उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो लोग बड़े बड़े वैद्य दुनिया से चल चल के आए, किस लिए? आधा राज्य मिलेगा और हमको सब आता है, इसकी खांसी ठीक कर देंगे। तो जो भी आता उसे राजकुमार के कमरे में भेज दिया जाता, और भेज दिया जाता तो चला तो जाता था वो सुरक्षित, लेकिन लौटता था पिट पिटा के। वो जो राजकुमार था वो पिटाई करके भेजता था। क्यों भेजता था? वो क्यों नहीं ठीक हो रही थी उसकी खांसी? कि उस राजकुमार को दही खाने का शौक था। वो दही बहुत खाता था और दही खाने के चक्कर में कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। खांसी की दवाई में दही तो बैरी। अब जो भी वैद्य आता वो कहता था दही का परहेज। तो वो दही का परहेज सुनते ही दो इधर दही मना करने आए हो तुम? उसको जो आए उसको आते ही पूछता था, दही मना करने आए हो ना? जो आए आ गए, तुम भी आ गए, आ जाओ तुम भी आ जाओ। दही खाने को मना करोगे मुझको? अभी बताता हूं, भागो यहां से। वो दही खाने का बहुत शौकीन था। तो क्या करे, कैसे भी इलाज नहीं हो रहा। आखिरकार एक वैद्य आया, बोले मैं ठीक करूंगा। वो पिटने वाले सब गिन लेना। वो एक आया आखिर में, वो आया तो उसने कहा मैं कोशिश करता हूं। कोशिशें कामयाब हो जाती है। तो पहले वो गया तो उसने कहा आगे दही खाने को मना करोगे? बोले क्यों करूंगा दही खाने को मना? तुम दही के शौकीन हो? अरे वाह यार, तुम तो दोस्त हो। मैं भी दही का शौकीन। दही से बढ़िया तो दुनिया में कोई चीज नहीं। दधना जगत मंगलम, 4 श्लोक सुनाए, दही का पाठ पढ़ाया, दही का महत्व, 2 दिन तक दही की महिमा। अरे यार, तुम तो आज मुझे पहली बार दुनिया में कोई मेरे भरा दही का शौकीन मिला है। हाथ मिला यार दोस्त, गजब हो गया। तुम दही के शौकीन, मैं भी दही का शौकीन, कमाल हो गया। तुम दही, और उसने सोचा ये तो पहली बार कोई दही का शौकीन मिला। उससे प्रेम हो गया।
प्रेम होने के बाद उसने उसको समझाया कि देखो, मैं तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता हूं ताकि तुम ज्यादा दही खा सको। मैं तुमको ज्यादा दही खाने लायक बनाना चाहता हूं। मैं खाता हूं तो तुम कम खाते हो, तुम ज्यादा नहीं खाते हो, अच्छे से खाया करो। दही से बढ़िया तो चीज ही कोई नहीं, ये वो। तो मैं तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता हूँ, दही खाना बढ़िया से खा सको। बोले अच्छा, बहुत बढ़िया, बताओ ना, मुझे तरीका बताओ, ज्यादा दही खाने का तरीका बताओ। बोले उसके लिए तुम्हें 1 दिन 2 दिन दही छोड़ना पड़ेगा, ज्यादा दही खिलाएंगे तुमको। बोले उसमें क्या, 4 दिन छोड़ूंगा, दही ज्यादा खाना सिखाना है। खांसी ठीक करना नहीं छुड़ाना है, खांसी ठीक करने के लिए नहीं, उसे दही ठीक करना है, वो दही ज्यादा खाना सिखाना है। अच्छा, फिर बोलो। तो उसने कहा 2 दिन के लिए नहीं, मैं 4 दिन छोड़ूंगा। अब बोलो, उसने दवाई ले ली और ठीक हो गया। कैसे ठीक हुआ? अगर उन वैद्य जी को साइकोलॉजी नहीं आती होती, श्रोता का मनोविज्ञान न जाने, इस गद्दी पर बैठना, परहित करना, उपदेश देना मजाक नहीं है। उसके लिए बहुत गंभीर अध्ययन चाहिए, एक एक शब्द का मास्टर होना चाहिए। क्या आचार्य कहते, उसका ज्ञान व्यापक होना चाहिए, तब जाकर के सारी बातें समझ में आ सकती है। तो परहित करना आसान काम नहीं है, इतनी गहरी बात है इसमें। जीव अहित के मार्ग में बहुत चिपके हैं, जोर से चिपके हैं, गोंद लगा के नहीं, फेविकॉल लगा के। और वहां से उनको निकालना वो हरेक के बस का नहीं है। जदि सक्कदि का मतलब समझ में आ रहा है? आदहिदम का दौगम जदि सक्कदि परहिदम पिका दौवम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्टुका दौवम। करो ना परहित, मना किसने किया, पर कर सकते हो, उसकी भी पात्रता पक्की होनी चाहिए, तुम पे भी करना आना चाहिए। 100 बातें हैं तब हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। होना हो तो ही हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। एक सुअर था, क्या सुअर तो सुअर ही बोलते। एक सुअर था, वो बहुत गंदे बदबूदार झोड़ में पड़ा था, और लोट पलोट हो रहा था। ऐसे मोही जीवों की दशा बता रहा हूं, अहित में कैसे लोग विषय कसायों में, अहित के मार्ग में बहुत बुरी तरह गोंद से नहीं, फेविकॉल से चिपके हैं। आप क्या निकाल सकते हो? वो ऐसे गड्ढे में गिरे हैं, ऐसे गड्ढे कुएं में पड़े हैं वो, और तुम कहोगे ना निकल, वो कहेगा तू ही आ जा। वो तुमको गिराने तैयार है, वो नहीं निकलेंगे। सोचना समय पर, दूसरों को सुधारने के चक्कर में दादा ने एक पंक्ति लिखी है सत्य की खोज में। सत्य की खोज उपन्यास में एक पंक्ति लिखी है, यह आत्मा दूसरों को सुधारने के चक्कर में अपनी जितनी शक्ति खर्च करता है, यदि उसका शतांश भी आत्महित करने में खर्च करे तो आत्महित होते देर न लगे। पर हमारा तो ध्यान नहीं है ना अपनी तरफ। कौन कर सकता है? बड़े बड़े आचार्य, उनका काम है भैया, हम सब के लिए तो पहली लाइन ठीक है, आद इदम, अपने लिए परहित जो शक्य हो तो करो। ट्रेंड होंगे, बड़े लोग होंगे तो पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं, तो सब करा सकते हैं।
कि कोई जो जो बाकायदा जो करा सकता है वही कराएगा ना। तो एक सुअर की बात सुना के 2 मिनट में पूरा करता हूं। एक सुअर गंदे झोड़ में लौट रहा था, लोट पलोट। तो ऊपर से एक देवता निकले, आ रहे होंगे सिमंदर भगवान के यहाँ से, समूह शरण में से दिव्य ध्वनि सुन के घर लौट रहे होंगे। तो उन्होंने नीचे देखा, ये क्या, इस भगवान आत्मा को क्या हो रहा है, सब जीव भगवान आत्मा, इसकी क्या दशा। तो करुणा करके नीचे उतरे, और नीचे उतर के उससे कहने लगे, हे भव्य, हे भगवान, तुम ये क्या कर रहे हो। देखो, तुमको स्वर्ग चलना हो तो पीछे सीट खाली है हमारे विमान में, बैठो, वहां चलना, बहुत बढ़िया नंदनवन, बड़े अच्छी जगह है, वहां रहना आनंद से। तो बोले, अच्छा तुम स्वर्ग से आए देवता हो, मुझे स्वर्ग में ले जाना चाहते हो। बोले, हाँ, हम वहाँ भगवान के समूह शरण में सुन के आए, तुम भी भगवान आत्मा हो, सिद्ध समान। तो बोले, चलो ले चलते हैं, बैठो। तो कहने लगा, चलता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं एक बार जरा लौट लेता हूँ इसमें, क्योंकि चलना है ना फाइनली, तो एक बार लौट लेता हूँ। बोले, हाँ एक बार लौट ले। लौट लिया। बोले, एक बार इधर से भी लौट लेता हूँ। तो बोले, इधर से भी लौट ले। बोले, अब लौट लिया, अब बैठो। बोले, एक बार और लौट लेता हूँ। और लौट लिया, एक बार और करके कई बार लौट लिया। वो देवता बोले, भैया तुम गिनती बता दो कितनी बार लौटना है, 10 बार 20 बार। बोले, 10 बार लौट लेता हूँ, फिर चलता हूँ। 10 बार लौट लिया, अब चलो 5 बार और दो ना, 5 बार। बोले, देखो एक बात बताओ, बस इतना बताओ हमको सही कि तुमको चलना है कि नहीं, खाम हमें लेट कर रहे हो। नहीं चलना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर इतना बताओ चलना है कि नहीं। तो वो कहने लगा, वो चलना तो है, पर वो क्या है कि मेरे को आपसे एक बात पूछनी थी। बोले, क्या, कि वो वहां ऐसा है कि नहीं है, वहां ये है कि नहीं है। तो बोले, वहां ये नहीं है। तो बोले, तुम ही जाओ, मुझे नहीं जाना। दुनिया निकलना नहीं चाहती है विषय कसाई की भट्टी से। आप चाहो तो खुद निकल सकते हो, ये आचार्यों का मार्ग है। आदहिदम कादवम जदि सकरि परहिदम पिकादवम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुतुकादवम। 5-6 प्रश्न आए थे, सॉरी मैं किसी का भी प्रश्न नहीं ले सका। मैं उन सब के उत्तर, अभी मैं यही हूँ तो बाद में दे दूंगा। तो ये सब बात हम समझें, वही बात सार रूप में, अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। अभी इसी में बहुत बात रह गई, इसलिए प्रश्न नहीं आए। ये अगर आप लोग चाहो तो ले लेना और पढ़ लेना आराम से पूरा। मैं तो सोचा था इसमें नीचे कई बातें बहुत थी, तो कह पाऊंगा तो और कह पाऊंगा तो कह दूंगा, बातें दूसरी भी तो सुनानी है। चलो ठीक। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो